यह रहा प्रतिदिन, जब तक उनका जीवन रहा, प्रतिदिन 2 अध्याय हम लोग मूल पढ़ते हैं, आश्रम में हो चाहे कहीं पर। यहाँ हम एक अध्याय पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ इसकी व्याख्या की जाती है। आश्रम में व्याख्या नहीं होती, मूल पढ़ते हैं। बाहर प्रोग्रामों में व्याख्या की जाती है। तो ये 12वां अध्याय है। ये बहुत सरल है और सारे अध्यायों का सार है। इसमें जो भगवान ने बात कही है, फिर इसको कहने के बाद और कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके प्रारंभ में कल हमने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन डर गए। अर्जुन ने कहा, मैं अब आपका इस भयंकर रूप को देखना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो अपना सौम्य रूप दिखाइए, चतुर्भुज विष्णु का रूप दिखाइए, ताकि मुझे कुछ शांति पड़े। मेरा तो रोम रोम कांप रहा है, मैं भय के मारे मेरे रोमावली कंपित हो रही है, कंपायमान हो रही है, इस रूप को हटा दो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने फिर सौम्य रूप दिखाया, विष्णु का रूप दिखाया और ये कहा भगवान ने, देखो अर्जुन, ये मैंने जो तुझे रूप दिखाया है अपनी योग शक्ति से दिखाया, आत्म माया। भगवान की माया क्या है? भगवान की माया है योग माया, योग की शक्ति। भगवान के अंदर योग की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई है। सारे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार वो अपनी योग शक्ति से करते हैं। इसलिए अंत में इस अध्याय के अर्जुन को उपदेश दिया भगवान ने कि मेरे लिए कर्म करो, मत कर्म कृत मत भक्तो, मेरी भक्ति कर। मुझे कल्याण चाहिए अगर तो मेरी भक्ति कर, मुझ वासुदेव कृष्ण की भक्ति कर। मैं ही परमात्मा हूँ, मुझे ये मनुष्य का देख करके भ्रमित मत होना। मेरे अंदर परमात्मा का बीज है, मैं परमात्मा का, है ना। 14वें अध्याय कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मुझ में है। तो अर्जुन को कहते हैं मद भक्ता, मेरी भक्ति कर। और संग वर्जिता, कहते किसी में मन मत लगाओ, तो नश्वर पदार्थ है उनसे मन को हटाओ। निर्वैरा सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति बैर भाव को हटा करके, यह समामेति पांडवा, जो रहता है, जो अपना भजन ध्यान करता है, वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। ऐसा 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। अब 12वें अध्याय का प्रारंभ होता है तो कुछ शंका अर्जुन के मन में है। वो कहते हैं, भगवान आपके दुनिया में 2 प्रकार के भक्त हैं। कुछ तो निराकार की पूजा करते हैं, वो कहते हैं भगवान कभी आकार में आता ही नहीं, भगवान का सगुण रूप तो मान्य नहीं है, उनको साकार रूप नहीं मानते। वो कहते भगवान कभी शरीर धारण नहीं करता, शरीर धारण करेगा तो भगवान तो एक देशी हो जाएगा, एक ही देश में रहने वाला हो जाएगा। तो सर्वव्यापक परमात्मा शरीर धारण नहीं करता, उसको जरूरत ही नहीं। एक देश में हो जाएगा तो उसको दोष लग जाएगा, ये एक देशीय हो गया, ये व्यापकता से एक देशीय क्यों बने? इसलिए वो कहते मानते नहीं हो। ऐसे निराकारी लोग कहते, निराकार की उपासना करते। दूसरे कुछ लोग होते हैं जो हमारे सनातनी हिंदू लोग हैं, खास करके हम लोग कहते हैं भगवान अवतार लेता है। और भगवान की घोषणा भी है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये भगवान ने 4थे अध्याय में कहा, जब जब धर्म की हानि होती है, रामायण में कहा जब जब होए धर्म की हानि, हाँ आगे आप लोग रामायण पढ़ते रहते हो, बाढ़े असुर अतुलानी, तब तक भगवान अवतार। तो ये बात यहाँ भगवान ने घोषणा की है, मैं अवतार लेता हूँ, अपने भक्तों को प्राण देने के लिए दुष्टों को मार देता हूँ, अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लगाता हूँ, भक्ति से वो
हटे हुए होते हैं तो उनको भक्ति मार्ग पर लगाता है ना। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म जो छिन्न भिन्न हो चुका होता है राक्षसों के द्वारा, जिनको छिन्न का सबसे बड़ा धर्म है योग। यदि हम योग को अपना लें अपने जीवन में तो मुक्ति हमसे दूर नहीं है। अयम ही परमो धर्मा यद योगेन आत्मदर्शनम। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं जो सर्वशक्तिमान है, वो सबको प्रेरणा देता है, सबको सब कुछ कर सकता है, ऐसे उनकी मान्यता। और दूसरे लोग हैं वो कहते नहीं, भगवान तो अवतार लेते हैं, भगवान ने घोषणा की है। राम जी भी यही कहते हैं, कृष्ण जी भी यही कहते हैं, भगवान शिव तो साक्षात धर्म के अवतार है। इस प्रकार से दो प्रकार के भक्त हुए, एक निराकार की उपासना वाले, एक साकार की उपासना वाले। अर्जुन का प्रश्न यह है कि दोनों में से वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, भी कार भी, लेकिन जो मेरे सगुण की उपासना करते हैं, मैंने जो अवतार लिया है, जिस नाम से अवतार लिया है, जिस रूप से, जिस आकृति से मैंने जन्म लिया है, उसको जो माटी को जो मुझ में लगाए रहते हैं, उनको मैं भव सागर से बहुत जल्दी पार कर देता हूँ। पहली तो ये बात कही। दूसरी बात कही अर्जुन, जो निराकार और अव्यक्त की बात कही जाती है शास्त्रों में, ये साधना बहुत कठिन है, दुखदायी है। देहवद्भिर अवाप्यते, जो देहधारी है, मनुष्य है, क्योंकि अव्यक्त तो उसने कभी देखा ही नहीं है और वो सुनने में भी नहीं आ सकता। अनिर्वचनीय है जो अव्यक्त, मन वाणी से परे। तो भगवान ने कहा अव्यक्त की साधना बहुत कठिन है, उनको बहुत देर लगती है, क्योंकि उनकी पकड़ में नहीं आ सकती। देवद्भिर अवाप्यते, जो मनुष्य है उसने संसार को ही देखा है, इसी के बारे में वो जान सकता है। हमें भगवान है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, बड़े आस्तिक हैं वो लोग, और परमात्मा को सब प्राणियों के अंदर देखते हैं। भगवान ने कहा सर्वभूत हिते कृता, ऐसे लोग अव्यक्त के जो उपासक हैं, सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, परोपकार में देखते हैं, कल्याण की भावना से कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये कठिन मार्ग है। जो दूसरा मार्ग है वो है चाहिए उपदेश दिया, मैं तो अव्यक्त की, मैंने कहा वो कठिन मार्ग है। इस सगुण वाला सरल मार्ग है, और सरल मार्ग के बारे में कुछ आगे और बताते हैं। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, मैं एक मनाधत्स्व, कई प्रकार से खेत को तैयार किया जाता, तो भक्ति है खेत को तैयार करने की दशा। अब आपने भक्ति के द्वारा खेत तैयार कर दिया, अब बीज पड़ेगा भक्ति का, योग का, तो तुरंत आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो। कि आपकी भूमि उर्वरक है, बिल्कुल स्वच्छ है, तो आपने साफ कर दिया, कोई इसमें कचरा का अनुवाद कर लो, अंग्रेजी में कर लो, हिंदी में कर लो, टीका कर लो, वो बात है अलग। लेकिन प्रैक्टिकल में ये योग का विषय है। मई मन आधत्स्व का मतलब भगवान कहते हैं मन को मुझ में लगाओ। अब समस्या है कैसे लगाएं? क्या हम आपकी स्तुति करें? क्या मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ, इससे तुम मुझ में ही रहोगे, इसमें तो संशय की बात नहीं। एक श्लोक है, लेकिन अर्थ समझने के लिए बहुत हमें गहराई में जाना पड़ेगा। मन को लगाने का मतलब यह है भगवान की आकृति का ध्यान करना, उसके नाम का जप करना। दो बात नहीं है। गुरुदेव कहते 2 घंटे करो, आप चक्कर में पड़ जाएंगे, या 2 घंटे क्या करो, नाम ही तो है, नाम हमने समझ लिया है, हम रट रहे हैं आधा घंटा 10 मिनट में। लेकिन गुरुदेव कहते 2 घंटे जब एक मंत्र को, तो उसका मतलब यह है कि इतना उसको जपो, इतना रगड़ो, ऊर्जा उत्पन्न हो जाए आपके अंदर। राम राम कहो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, वो है,
लेकिन योग में तो ये बताया जाता है जो आपका इष्ट है उसके चरणों तक आप ले जाओ अपने मन को, जो भी आपके इष्ट है। हमारे यहाँ ये दिखाया जाता है, गुरुदेव कहते हैं अपने इष्ट के चरणों तक अपने मन को ले जाओ, मंत्र को ले जाओ, प्राण के द्वारा ले जाओ, श्वास के द्वारा ले जाओ, तो आपको भगवान के दर्शन होने लगे। जब आप भगवान के नाम का 2 घंटे जप करोगे, पतंजलि जी कहते देखो भाई, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा, स्वाध्याय करने से, जब कोई स्वाध्याय के, जब आप जप करेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, उसको भगवान का अपने इष्ट का दर्शन होगा। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा, स्वाध्याय करने से अपने इष्ट देव का उसको दर्शन होता है। सुक्ति में जपो, कारण शरीर में जपो, मैंने इतना वो गहराई में चला जाए आपका मंत्र, सोते सोते ही आप मंत्र जप करते ही रहे। आपने इतना उसका अभ्यास कर दिया है, अब आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। इतना आपने 2 घंटा आप रखोगे, उसके बाद अगर आप प्रयास भी नहीं करेंगे, बिना प्रयास से मंत्र अपने आप मंत्र प्रवेश कर जाएगा मन में। हमारे गुरुदेव का कहना है इतना मंत्र जप करो, मन में अपने आप मंत्र घूमने लगे, उसको कहते हैं मन में प्रवेश हो गया, मन में अपने आप घूमने लगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं इसके बाद फिर वो मंत्र बुद्धि में प्रवेश करेगा, उसका दूसरा बुद्धि में। मैंने कारण शरीर जिसको आप कहते हो, जानते हैं उनके लिए तो ये उक्ति चलता है, सोना तो सबसे बड़ा जो कोई जाने सोए, अंतर लो लागे रहे, सहज ही सुमिरन होए। तो गुरु के शिष्य को इसे करता है, जब किया। और भी होते हैं, सुबह जल्दी भी उठते हैं, 3 बजे 4 बजे अपने पशुओं को चारा लगाने लग जाते, जल्दी सो जाते। तो ये दिनचर्या बहुत आदर्शपूर्ण है। जो शहर की दिनचर्या है ये तो राक्षसी है। 12 बजे भोजन करते हो, 11 बजे भोजन करते हो, कब तो तुम सोते हो, फिर उठते ही नहीं हो। भगवान इकट्ठी करोगे। तो यहाँ भगवान ने कहा मन को मुझ में लगाओ, मैंने मंत्र का जाप करो, मैं बुद्धि निवेशया, अपनी बुद्धि को भी मुझ में। बुद्धि को लगाने का मतलब है भगवान के रूप, धारणा ध्यान समाधि, जिसकी धारणा की जाती है वही ध्यान में परिवर्तित होता है, वही समाधि में परिवर्तित होता है, वही आगे चल करके निर्विघ्न समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। जब तक गुणाधिकार है तब तक वो रहेगा, उसके दायरे से आगे चले जाएगा, केवल चेतन चेतन शेष रहेगा। ये योग का विषय थोड़ा कठिन विषय है, शाम के समय योग के विषय पर जाएगा तो गीता के प्रकरण इसी को ले। तो भगवान ने कहा देखो आधा घंटा तिलक, जैसे लेडीज लगाते महात्माओं में ऐसे होते, वैष्णव संत देखो टीका ठीक से लगा कि नहीं, ऊपर चला गया, नाक पर आया कि नहीं। हाँ, ये श्री जी वाले तो, वृंदावन वाले तो, हरे कृष्णा वाले तो यहाँ तक लगा रहे हैं, कहाँ तक लगाएंगे, तुम भी लगाते हो यहाँ तक। तो कहने का मतलब है इतना टाइम हमने श्रृंगार में लगाया, इतना जप में लगाए तो जाओ, उसका मतलब होता है आपकी प्राण शक्ति वहां पर जा रही है, वहां तक उसका पैसेज बना हुआ है, वो प्रकाशित होगा वो जगह। हमारे शरीर में जहाँ ऑक्सीजन नहीं जाएगा वो स्थान डेड हो जाएगा। इसलिए हम व्यायाम क्यों करते हैं कि खून के द्वारा हमारे प्राणों का संचार चरणों तक ले जाओ। अजपा में हम लोग वहीं तक अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं। उससे क्या होता है, उस प्राण के माध्यम से आपके अंदर जो भीतर का रूहानी जगत है वो प्रकाशित होता है। शब्द, शब्द से फिर शब्द मैंने ध्वनि, आवाज, आवाज से दूसरा स्टेप है रोशनी, वही प्रकाश बुद्धि को प्रकाशित करेगी। उसके बाद दूसरा स्टेप है और अंदर जाना, मंत्र का और अंतरतम क्षेत्र में जाना, बुद्धि और सूक्ष्म में। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। तो ये ज्ञान है। तो ये है इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियों से, अरे भैया आजे जैसा बोल रहे हैं। जय गुरुदेव भैया, व्याख्या चल रही है, गीता में व्याख्या चल रही है।
हाँ चल रहा है। अभी आप कहाँ हो? नाक कान मुंह आदि ये ज्ञान इंद्रिया है, इनका दायरा बहुत ज्यादा है। और जब योगी अभ्यास करता है, एकाग्र करता है, तो कहते हैं दूरदर्शन दूर श्रवण आदि होते हैं, दूर दूर की सुन लेता है, दूर दूर का देख लेता है ना। सिद्धियां को मन को ले करेगा तो उतना उतना उसका ज्ञान का वर्धन होगा, ज्ञान का विस्तार होगा। तो इंद्रियाणि पराण्याहु है ना, मैंने इस स्थूल शरीर से इंद्रियों को आगे बताया, मैंने सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां और मन, उससे आगे भगवान कहते इंद्रियेभ्यो परम मना, इंद्रियों से मन आगे है, मैंने मन का और विस्तार है कि व्यापकता ज्यादा है। हालांकि इंद्रियों का जो गाइड है वो मन ही माना जाता है, एकादश इंद्रिया कही जाती है, लेकिन फिर भी मन ज्यादा सूक्ष्म है। इंद्रियों को गाइड करने वाला, प्रेरणा देने वाला, जहाँ मन चाहता है वही उनको ले जाता है, इंद्रियों को पीछे लगती है, उसको कहते हैं इंद्रियेभ्यो परम मना, इंद्रियों से परे मन है। आगे कहते हैं भगवान मनसस्तु परा बुद्धि, कहते मन से भी आगे बुद्धि है। अपनी चेतना को सर्वव्यापक देखते हैं, वो फिर ये कहते हैं मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उनको ऐसा लगता है उनकी जो चित्त शक्ति है वो विकसित हो जाती है, वो इतना विस्तार को पा जाती है, वो कहता है बस मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है। और गुरुदेव ने कहा है और गीता में भी भगवान कहते हैं जब योग इस प्रकार की स्थिति में आता है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। जब योगी समाधि में चला जाता है, समाधि की बहुत अच्छी अवस्था में चला जाता है, सर्वभूतस्थम आत्मानम, अपने अंदर सब प्राणियों को देखता है, सब प्राणियों की जो चित्त शक्ति है वो अपने अंदर देखता है, इसमें भी वही परमात्मा है, इसमें भी वही है, उसमें भी वही है, ये सब जो है मेरे अंदर है और मैं सबके अंदर हूँ, ये योगी देखता है। युक्त आत्मा जो सिद्ध योगी होता है, योग की पराकाष्ठा को जिसने प्राप्त कर लिया है, उसके लिए गीता में भगवान कहते सर्वभूतस्थम आत्मानम, अपने सब सर्वभूतस्थम आत्मानम, अपने को सब प्राणियों के अंदर देखता है। पहली बात सर्वभूतानि चात्मनि, तो ये कहा, तो यहाँ है ना इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मना मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि का दायरा बहुत सूक्ष्म है। कहते हैं प्रकृति की बुद्धि को निर्मल बना देते समाधि के द्वारा, उनकी बुद्धि इतनी निर्मल हो जाते, इतनी व्यापक हो जाती है, वो तो ब्रह्म भूत हो जाते हैं, वो तो अपने आत्मा को सर्वत्र देखते हैं। नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं विरोधी। तो माउंट आबू में भी कुछ लोग रहते हैं, आबू के किनारे, हम भी एक बार गए थे वहाँ। उन्होंने कहा अरे आप कहते हो श्री भगवानुवाच, ये कैसा भगवान है भैया, अपने परिवार को मरवा दिया इन्होंने, दोनों तो बुआ के लड़के थे ना, कौरव पारव। आप कहते हो श्री भगवानुवाच, दोनों को मरवा दिया, अब भगवान कहते हो उनको। तो ऐसे भी लोग हैं भैया, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे, लेकिन हम तो मानते हैं सनातनी। इसलिए अब जब तक लेता ना हो जाए तब तक उसमें परफेक्शन नहीं है। तो भगवान ने कहा मुझ में अपने बुद्धि को लगाओ, अर्थात समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, भगवान के रूप का चिंतन करना पड़ेगा, भगवान की आकृति का चिंतन करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण का। यहाँ भगवान के